प्यारे बच्चों नमस्कार। हम लोग बात करने वाले हैं पंचविध कषाय कल्पना के अंतर्गत। बात करेंगे तीसरे नंबर पे क्वाथ कल्पना। तो क्या है क्वाथ? हम लोगों ने इससे पहले सोलस की बात किया, कल्प की बात किया। अब तीसरे नंबर पे श्रित या क्वाथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? श्रित या क्वाथ। आपके जो संहिताओं में जो श्लोक में श्रित आया होगा, है ना। श्रित जो ये है आपका, ये टर्म है, ये इस नाम से आया, इसको हम लोग क्वाथ बोलते हैं। तो ये देखते हैं श्रित को हम लोग क्या बोलते हैं? डिकॉक्शन बोलते हैं। सिंपली डिकॉक्शन करते हैं किसी भी द्रव पदार्थ को, किसी भी द्रव्य को जल में या किसी द्रव में उबाल लेने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्रित बोलते हैं, क्वाथ निर्माण बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे क्वाथ कल्पना का एक क्वाथ का जो सिनोनिम्स क्या होता है, पर्याय क्या होता है। तो यहाँ देखेंगे श्रित क्वाथ कषायश्च निरह स निगद्यते। तो यहाँ पर देखा जाए मुख्यतः जो क्वाथ होता है उसके 3 पर्याय होते हैं। क्वाथ को लेकर 4 पर्याय कौन कौन से हैं इसको देखेंगे। श्रित है ना, देखेंगे श्रित है, क्वाथ के पर्याय की बात ही कर रहे हैं हम लोग। साथ ही साथ कषाय, कषाय भी बोलते हैं इसी को निर्यूह बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो क्वाथ के कितने सिनोनिम्स पर्याय होते हैं? श्रित पहले नंबर पे हो गया, दूसरे नंबर पे कषाय हो गया, तीसरे नंबर पे निर्यूह होता है। तो इसके सिनोनिम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में। ये किसने बताया? सारंगधर ने मध्यम खंड में बताया है। अब देखते हैं कि क्वाथ की डिफिनीशन क्या है, क्वाथ की परिभाषा क्या है। जैसा कि हम लोगों ने पंचविध कषाय कल्पना की जो डिफिनीशन बताई है उसमें चरक का रेफरेंस जरूर बताया है। चरक सूत्र चौथे चैप्टर का श्लोक नंबर 25 में देखेंगे तो मिल जाएगा। वहनो तु क्वथितम द्रव्यम श्रितम आहुष चिकित्सका। तो क्या है यहाँ पर ध्यान देने वाले कि वहनो तु क्वथितम 2 टर्म है। वहनो का मतलब होता है अग्नि। वहनो का क्या मतलब होता है? अग्नि होता है ना। हीट देते हैं, उसको बॉयल करते हैं तो अग्नि की आवश्यकता होती है स्टोव पे या गैस पे। क्वथित का मतलब होता है बॉयल, है ना, बॉयल करते हैं, बॉयल, है ना। क्वथित का मतलब होता है इसको उबालते हैं, बॉयल करते हैं। किसी भी द्रव्य को अग्नि में जब उबालते हैं तो उससे उस जो एक द्रव उसको छान उनके जो एक द्रव पदार्थ मिलेगा उसको हम लोग क्वाथ कल्पना बोलते हैं, क्वाथ कल्प बोलते हैं। तो यहाँ देखिए इसको थोड़ा सा और मतलब सिंप्लीफाई कर ले। शुष्क अथवा आर्द्र द्रव्य, तो यहाँ हो सकता है कि शुष्क हो मतलब सूखा द्रव्य हो या गीला द्रव्य हो, हरे ताजे द्रव्य हो। शुष्क अथवा आर्द्र द्रव्य को यवकूट करके, ध्यान दीजिएगा, जो भी द्रव्य है उसको बारीक चूर्ण करना। जैसे अगर हम गुड़ची क्वाथ की बात करें, गुड़ची क्वाथ की बात करते हैं जो कोविड काल में बहुत ज्यादा चाय मतलब यूज किया गया था। तो गुड़ची को हम लोग इस तरह से गुड़ची का कांड होता है, मतलब कुछ तना होता है तो उसको बारीक छोटे छोटे पार्ट में तोड़ लेते हैं, उसको यवकुट इमाम दस्ते में कूट लेते हैं। तो क्या करेंगे? शुष्क अथवा आर्द्र द्रव्य को यवकुट करके मतलब छोटे छोटे बारीक द्रव्यों में तोड़ लेंगे, कूट लेंगे करके जल के साथ, है ना, जल के साथ उबालना। क्वथित मतलब उबालना। उबाल कर छानने के बाद जो द्रव कल्प तैयार किया जाता है उसे विद्वान चिकित्सक लोग क्वाथ या श्रित कहते हैं। तो उम्मीद है ये चीज समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वाथ निर्माण में, मान लीजिए अब कितना पानी लेना है। आप जब आप कोई काढ़ा तैयार करने को कहते हो किसी रोगी को, तो पूछता है कि कितने पानी में बनाना है। तो यहाँ पर कहते हैं क्वाथ निर्माण में जल का प्रयोग कितना होना चाहिए। इसके लिए संहिताओं में अलग अलग क्या बोला गया है। तो देखा जाए सामान्यतः जो सामान्यतः होता है 1:8 रेशियो में, मतलब एक भाग द्रव्य होगा जिसका क्वाथ बनाना है तो उसका 8 गुना जल लेना है। लेकिन कितना हम लोग जलाएंगे, कितना पानी मतलब उसको उड़ा देंगे, तो यहाँ पर अष्टमान शेष रहेगा। मतलब जब भी जो टोटल अमाउंट जो भी रहेगा उसका 1/8वां भाग जब शेष रह जाएगा तो मान के चलिए उसको छान लेंगे, वो क्वाथ बन गया। अब देखेंगे लेकिन ये सब पे लागू नहीं होता है। तो देखेंगे अब यहाँ पर द्रव्य कैसा है, द्रव्य मृदु है कि मध्यम, मतलब उसकी कठिनता कैसी है। बहुत मतलब कुछ द्रव्य ऐसे होते हैं बहुत लेट में क्वाथ, उनके जो अस्तित्व होते हैं, जिस द्रव्य का जो सत्व होता है वो पानी में या जल में बहुत लेट में आता है, बहुत ज्यादा समय तक उबालना पड़ता है। तो यहाँ देखिए द्रव्य की कठिनता के आधार पर अगर मान लीजिए मृदु द्रव्य है, वो बहुत ही मृदु द्रव्य है, पानी में डाला तो कितना पानी इसमें आवश्यकता पड़ेगी? मृदु द्रव्य के लिए 4 गुना जल की आवश्यकता होती है। मध्यम द्रव्य है मतलब उसकी कठिनता मध्यम है ना, तो उसमें 8 गुना जल की आवश्यकता पड़ती है। बहुत ज्यादा हार्ड मतलब सब्सटेंस है, जो कठिन द्रव्य है, तो उसमें 16 गुना जल की आवश्यकता होगी, क्योंकि लंबे समय तक उबालेंगे तो पानी उड़ जाएगा। तो पानी उड़ जाना चाहिए, इसका मतलब बचना भी तो चाहिए, इसलिए यहाँ पर कठिन द्रव्य ज्यादा समय तक हम हीट देंगे तो ज्यादा पानी बॉयल करके इवेपोरेट हो जाएगा, जो बचेगा हम लोग उसको छान लेंगे, क्वाथ का निर्माण हो जाएगा।
अब देखते हैं यहाँ पर कि द्रव्य की मात्रा के हिसाब से, मान लीजिए द्रव्य कितना ले रहे हैं, द्रव्य का प्रमाण है उसके अकॉर्डिंग भी आपको जल की मात्रा लेना है। द्रव्य की मात्रा के अनुसार जल का प्रमाण कितना होना चाहिए, देखेंगे एक प्रमाण है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा फर्स्ट ईयर में, मतलब फर्स्ट ईयर का इसी सेकंड ईयर में, कर्स से लेकर पल तक एक प्रमाण होता है। कर्स से लेकर पल तक अगर कोई किसी द्रव्य का क्वाथ बना रहा है तो उसकी वैल्यू कर्स से लेकर पल है, तो उसमें जो जल होगा 16 गुना होगा, है ना, द्रव्य की तुलना में 16 गुना जल होगा। पल से लेकर कुडा तक अगर कोई द्रव्य है तो उसमें जल कितना होगा, 8 गुना होगा। कुडो से लेकर खारी तक कोई द्रव्य होगा तो उसमें जल की मात्रा या द्रव की मात्रा कभी 4 गुना होगी। तो ये बातें ध्यान रखनी है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा था क्वाथ की मात्रा कितनी होती है, क्वाथ कितना पीना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे क्वाथ की मात्रा 2 पल बोला गया है, 2 पल इक्वल टू 8 तोला। क्या बोला गया है, 2 पल इक्वल टू 8 तोला, 1 पल इक्वल टू 4 तोला, 2 पल इक्वल टू 8 तोला। अब देखेंगे क्वाथ का सेवन कब करना चाहिए, ये प्रश्न उठता है कि क्वाथ का सेवन कब करें, पूछता है ना रोगी, खाने से पहले करना है कि खाने के साथ करना है कि खाने के बाद करना है। तो यहाँ देखेंगे क्वाथ का सेवन कब करना चाहिए, तो ऐसा संहिता में क्या दिया है, आहार रस पाके। आहार रस पाके इसका मतलब जो भी भोजन आपने किया है उसका जो आहार रस का पाचन हो जाए, मीन्स भोजन के पाचन होने के पश्चात, भोजन के जीर्ण होने के पश्चात जो है आपको क्वाथ का सेवन करना चाहिए। अगर आपने भोजन तुरंत खाना खाया और क्वाथ ले लिया तो वो काम नहीं करेगा अच्छे से, है ना। तो इसका मतलब कि जब भोजन पच जाए तब यहाँ पर आहार क्वाथ का सेवन करना चाहिए। अब देखेंगे यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि क्वाथ बनाते समय विशेष सावधानियां क्या रखनी चाहिए। तो कहते हैं ना कि कुछ चीज को उबाल लिया, उबालने के बाद ठंडा हो गया है, क्वाथ बन गया, ठंडा हो गया, फिर से गर्म करते तो मना करते हैं ना कि गर्म करके नहीं, दोबारा गर्म करके नहीं यूज करना चाहिए, ऐसा वर्णन शास्त्रों में मिलता है। तो यहाँ देखेंगे क्वाथ बनाते समय सबसे पहला सावधानी क्या रखना चाहिए, क्वाथ बनाते समय पात्र को, मतलब जिस बर्तन में, जैसे अगर मान लीजिए चाय बना रहे हैं, सिंपल एक चाय बना रहे हैं तो क्वाथ बनाते समय पात्र को ढकना नहीं चाहिए, उसको ढकना नहीं चाहिए, अन्यथा दुर्जर अर्थात या गुरु हो जाता है। क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है, मतलब पचने में भारी हो जाएगा। अगर बर्तन को ढककर बनाएंगे क्वाथ तो वो भारी हो जाएगा, दुर्जर हो जाएगा। दूसरा आप लोगों ने बात किया है कि क्वाथ ठंडा होने पर, मान लीजिए आपने क्वाथ बना लिया है, ठंडा हो गया, अब क्या कहते हैं, फिर उसको कुछ समय फिर से यूज करना है, तो उसमें आपने ठंडा करके, मतलब ठंडा हो गया फिर गर्म करके यूज करना चाह रहे हैं, तो क्वाथ बनाने के बाद अगर ठंडा हो जाए, ठंडा होने पर पुनः गर्म करके पीने पर, दोबारा गर्म करके उसको पीना चाहते हैं तो विष के समान हो जाता है। इसका मतलब कि जो भी चीजें हैं दोबारा ठंडी, क्वाथ अगर ठंडा हो गया उसको गर्म करके पीना चाहते हैं तो वो पॉइजनस फॉर्म में आ जाता है, इसलिए उसका दोबारा सेवन नहीं करना चाहिए गर्म करके। अब देखिए एक एग्जांपल दे रहा हूं उसमें, महारासनादि क्वाथ। महारासनादि क्वाथ जो है वो वात व्याधि में यूज जाती है, मतलब वात नाशक होती है, जो शरीर में दर्द होता है, पीड़ा होता है, वेदना होता है, उसको शमन करने के लिए होता है। आपने देखा होगा महारासनादि क्वाथ या रासनादि क्वाथ, रासना सप्तक काढ़ा आप लोग अभी देखेंगे, प्रैक्टिकली यूज देखेंगे तो ज्वाइंट रोगों में बहुत अच्छा है, ज्वाइंट रोग, जोड़ों के दर्द में बहुत अच्छा यूज होता है। तो इसको हम लोगों ने देखा है, चरक ने रासना को रासना वात हरणाम बोला है। क्या बोला है, रासना वात हरणाम चरक ने चरक सूत्र 25वें चैप्टर में बोला है। तो इस तरह से कुछ हम लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट बात क्वाथ से रिलेटेड बात कर ली है। धन्यवाद।